हेलो एवरीवन, इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 5 है। बाकी के 4 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग बेसिकली एसएससी एमटीएस के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर ऑन चेस बोर्ड। आपसे पूछ रहा है चेस बोर्ड जो होता है उसमें कितने स्क्वायर्स होते हैं। मान के चलिए कि ये एक चेस बोर्ड है, ऐसा रहता है चेस बोर्ड और स्क्वायर्स रहते हैं, आपको पता है। एक होता है इधर ब्लैक, एक होता है वाइट, एक ब्लैक एक वाइट। तो पूछ रहा है टोटल कितने स्क्वायर्स होते हैं। तो देखिए टोटल स्क्वायर की बात करें तो टोटल 64 स्क्वायर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वदेश बांधव समिति। आपको बताना है स्वदेश बांधव समिति के फाउंडर कौन थे। तो देखिए ये थे आपके ऑप्शन नंबर डी, अश्विनी कुमार दत्त, और इन्होंने 1905 में इसकी स्थापना की थी। किसकी? स्वदेश बांधव समिति की, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर्स प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम। आपसे पूछ रहा है कि 5 ईयर प्लान जो है ये कौन से कंट्री से बोरोड किया गया है, मतलब कौन से कंट्री से लिया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ये लिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए, रशिया से लिया गया है। और हमारा 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ? 1951 टू 1956, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान का डेट है। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं इंडिया के, वो किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए ये आपके प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड कौन होते हैं। तो देखिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड होते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, मेयर। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर के संस्थापक कौन थे, ये तो आप सबको पता होगा। तो देखिए ये थे आपके कौन, ऑप्शन नंबर सी, छत्रपति शिवाजी। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया। भारत का पहला मुगल एम्पायर कौन था, ये आपको बताना है। तो देखिए पहले मुगल एम्पायर की बात करें तो ये कौन था, ऑप्शन नंबर ए, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैम्बिट टर्म इज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट। गैम्बिट टर्म का संबंध कौन से खेल से है। तो देखिए गैम्बिट टर्म का संबंध है आपका ऑप्शन नंबर सी, चेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस इज ऑल्सो नोन एज। बायोगैस को और किस नेम से जाना जाता है, यहाँ पे आपको बताना है। इथेन गैस, गोबर गैस, कार्बन गैस या फिर मीथेन गैस। बायोगैस को और नाम से जाना जाता है, वो है आपका गोबर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉन मेटल फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। इनमें से कौन सा नॉन मेटल जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस कॉल्ड। देखिए एसिड और बेस के बीच जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए उस रिएक्शन को हम ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिगार्डेड एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। इनमें से कौन महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। ये हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले इज नो एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड द नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई। तो देखिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की बात करें तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह के द्वारा की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बताना है आपको बंदीपुर नेशनल पार्क जो है वो भारत के कौन से स्टेट में है। ये आपका है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। अगला क्वेश्चन, विच नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व। कौन सा नेशनल पार्क जो है पहला टाइगर रिजर्व बना था, ये आपको बताना है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन उत्तराखंड। उत्तराखंड का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है। तो देखिए अगर उत्तराखंड की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, नंदा देवी इज द हाईएस्ट पीक इन उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट ट्राइब। ट्राइब का मतलब क्या होता है, ट्राइब का मतलब जनजाति। आपको बताना है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन से ट्राइब रहते हैं, बेसिकली ये आपसे पूछ रहा है।
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भेल, और सेकेंड में आपके गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंचू ट्राइब इज रिलेटेड टू विच स्टेट? चेंचू ट्राइब का संबंध कौन से राज्य से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया? भारत के कौन से शहर को जो है कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है? ये आपका है ऑप्शन नंबर ए मुन्नार, और मुन्नार जो है ये आपका कौन सा राज्य में है? ये आपका केरल में है। अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, एक आता है ईस्ट इंडिया, एक आता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया होता है आपका अहमदाबाद। और अहमदाबाद शहर कौन से नदी के किनारे बसा है? ये भी आपको याद रखना है, ये आपका साबरमती नदी के किनारे बसा है, ये भी क्वेश्चन आता है। चलिए, यहाँ पे जैसा मैं आपको बता रहा था कि मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया करके भी आता है, तो देखिए आपको बताना है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कौन से सिटी को बोलते हैं। तो देखिए अगर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बस आता है तो वो क्या था आपका अहमदाबाद, लेकिन यहाँ पे साउथ इंडिया है तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कोयम्बतूर, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिका इन दी वर्ल्ड? आपको बताना है मिका का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा देश है? तो ये देश है आपका ऑप्शन नंबर बी चाइना, और अगर स्टेट की बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भारत में करता है। अगला क्वेश्चन, रोहतांग पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताना है आपको रोहतांग पास जो है वो भारत के कौन से राज्य में है? ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। रोहतांग कहाँ है? हिमाचल में ही है ना? हिमाचल प्रदेश, थोड़ा कंफ्यूज था मैं। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर? सुपर कंडक्टर का कंडक्टिविटी कौन सा होता है? जीरो, स्मॉल, इनफाइनाइट, क्या होता है? तो देखिए सुपर कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है इनफाइनाइट होता है। अगला क्वेश्चन, एक्स रेज आर विच टाइप ऑफ वेव्स? एक्स रेज जो होते हैं वो किस टाइप के वेव्स होते हैं? इलास्टिक, ट्रांसवर्स, मैग्नीट्यूडनल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? तो देखिए ये होते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगला क्वेश्चन, सर सीवी रमन जो है वो किस लिए फेमस थे? तो देखिए सर सीवी रमन जो थे ये फेमस थे अपने रमन इफेक्ट के लिए। अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? आप मुझे लास्ट में बताना, टोटल 43 क्वेश्चन है, आपके 43 में से अगर 30 प्लस भी करेक्ट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जिनके 40 करेक्ट हो रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको 30 भी करेक्ट नहीं हो रहा है तो आप बस मेरे साथ रिवीजन करते रहो। बस अब 2-3 दिन के बाद SSC-MTS के लिए GK GS का हम रिवीजन भी स्टार्ट करने वाले हैं। 2-3 दिन में PYQ को ख़त्म कर देंगे, ठीक है? तो आपको बताना है साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो कौन से राज्य में है? तो देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर बी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर? इनमें से कौन सा जो है ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है जब हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करना होता है, मतलब नापना होता है? तो देखिए ये होता है, हम इंस्ट्रूमेंट जो है आपका बैरोमीटर का यूज़ करते हैं जब हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापना होता है। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र डेप्थ ऑफ ओशियन? अब देखिए डेप्थ का मतलब क्या होता है? डेप्थ का मतलब होता है गहराई। जैसे कि ये ओशियन का पानी है, ये है ओशियन, ठीक है, और ओशियन में पानी है। अब आप नीचे जाके तो कोई नहीं नाप सकता ना कि कितना गहराई है, इधर कम रहता है, हो सकता है इधर और भी ज़्यादा हो। तो इसके डेप्थ को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फैथोमीटर का यूज़ किया जाता है ओशियन को गहराई के नापने के लिए, ठीक है, फैथोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कौन से वर्ष में लॉन्च हुआ? तो देखिए ये आपका 1 अप्रैल 1973, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द नेशनल सेंटर ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NDCM बोलते हैं? बताना है आपको ये कहाँ है, नेशनल सेंटर ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो देखिए ये है आपका कहाँ, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा जो है एक बायोटिक एनवायरनमेंट का मेजर कंपोनेंट नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो वाटर जो है नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर नेशनल पार्क। देखिए गिर नेशनल पार्क है ना, तो आप गिर से याद रखना क्या होता है, गिर गुजरात, ये आप याद रखना। गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात में आपका। अगला क्वेश्चन, गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है वो भारत के कौन से राज्य में है। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। अगला प्रश्न, कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भारत के कौन से राज्य में है। ये आपके उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम। आपको बताना है सिक्किम का स्टेट एनिमल कौन सा है। राष्ट्रीय जानवर सारे स्टेट्स के होते हैं, जैसे अभी 28 स्टेट्स हैं तो सारे के स्टेट्स एनिमल होते हैं, स्टेट बर्ड्स होते हैं और भी बहुत कुछ होते हैं। तो आपके लिए मैं सेपरेट एक सोच रहा हूँ स्टेट एनिमल और एक बर्ड का वीडियो बना दूंगा, तो आप देख सकते हो उसको, ठीक है। तो देखिए सिक्किम की बात करें तो इसका स्टेट एनिमल कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका स्टेट एनिमल है रेड पांडा। अगला क्वेश्चन है, सुसु डॉल्फिन जो है वो कौन सी नदी में पाई जाती है। सुसु डॉल्फिन इज फाउंड इन विच रिवर, गंगा, गोदावरी, दामोदर या फिर हुगली। तो देखिए सुसु, आपको पता होना चाहिए इंडिया का जो है नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, ये है आपका गैंगेज डॉल्फिन। ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल, तो आपको याद रखना है गैंगेज डॉल्फिन जो है नेशनल एक्वेटिक एनिमल है और ये आपका गंगा नदी में सुसु डॉल्फिन पाया जाता है। When was वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है। तो देखिए ये हर साल आपका 5 जून को मनाया जाता है और इसका अगर बात करें 2022 में क्या था थीम, ये था आपका ओनली वन अर्थ, कि मतलब एक ही पृथ्वी है, इसको बचा के रखना चाहिए, हमें सेव करके रखना चाहिए इसके लिए ये, ठीक है। अब आपको बताना है व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ लेमन। लेमन का पीएच वैल्यू क्या होता है। तो देखिए लेमन का पीएच वैल्यू क्या होता है 2.2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा। सलाइवा का आपको पीएच वैल्यू बताना है। तो देखिए सलाइवा का पीएच वैल्यू होता है क्या 6.5। ये तो कट हो गया यार, ऑप्शन नंबर बी 6.5 होता है। और आपको पीएच का फुल फॉर्म भी याद रखना है, क्या होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। जावा जो है आपका हार्डवेयर नहीं है, बाकी ये तीनों हार्डवेयर है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। दाल का सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य कौन सा है भारत में। देखिए अगर कंट्री आता है विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, तो ये हमारा इंडिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, पल्सेस का। और अगर स्टेट की बात करें तो ये आप बताओ मुझे, स्टेट जो है आपका राजस्थान है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पल्सेस का। तो वीडियो का ही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना।